चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोग इंटीग्रेशन में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे इसमें, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, क्या तरीका रहेगा आपको करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिसमें क्या बेटा, हम लोग ऐसी चीज को टी लेट करते हैं जिसके टी लेट किए जाने से हमारा जो क्वेश्चन है वो फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। बेटा आप जानते हो कि e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है, ठीक है ना। अगर यहां पे वेरिएबल चेंज कर दिया जाए, e की पावर t और dt कर दिया जाए तो आपका फार्मूला e पावर t हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर e पावर 5x हो जाए या e पावर x स्क्वायर हो जाए या e पावर 10x हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो फार्मूले पे नहीं बन पाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसी कोई चीज है जो फार्मूला नहीं बनने देती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टी लेट कर देते हैं। और ये जो टी लेट करने का प्रोसेस है इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम x के प्लेस पर कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है कि हम लोग किसको टी लेट करेंगे और क्या लेट करेंगे। बेटा जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को हम बेसिक फार्मूलों में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं, मींस किसको हम टी लेट करेंगे, कौन से फंक्शन में किस चीज को टी लेट किया जा रहा है, यही आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से फंक्शन है, किसमें क्या क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि e पावर में कुछ भी लिखा हुआ है तो आप उसको टी लेट करेंगे बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, e पावर 5x है, तो हमने क्या किया कि 5x को टी लेट किया। लेट 5x इज इक्वल टू टी हो गया। किसको टी लेट करते हैं, जो फार्मूला नहीं बनने देती है। फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन e पावर x dx था और इसका रिजल्ट होता था e पावर x कर दिया करते थे। लेकिन यहां x की जगह पे 5x लिखा हुआ है तो हम लोग 5x को टी लेट कर लेंगे। तो रूल क्या बन गया, e टू द पावर में जो भी कुछ लिखा होगा हम लोग उसको टी लेट करेंगे। तो बेटा 5x को टी लेट कर लिया। अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन e पावर t एंड dx हो जाएगा। 5x को तो आपने टी लेट कर लिया, ठीक है ना। फिर जो पैरामीटर था आपका dx वो तो dx से बना रहेगा, उसको तो कुछ किया नहीं आपने। तो जब तक ये पैरामीटर बेटा e पावर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x e पावर x होता है, अगर हम यहाँ पे e पावर t करने जा रहे हैं तो हमारा dx भी dt हो जाना चाहिए, तभी इसका रिजल्ट e पावर t हो पाएगा। यानी कि अगर x वेरिएबल में हमारा है क्वेश्चन तो फिर पैरामीटर dx होना चाहिए, लेकिन अगर t में हमारा फंक्शन हो जाएगा तो फिर हम t के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे। मतलब हमारे पास e पावर t होना चाहिए, dt होना चाहिए। e पावर t इंटू डी टी इज इक्वल टू e पावर t। तो बेटा क्या किया, यहाँ पे dt लाने के लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों, क्योंकि dt, dx, d थीटा ऐसे नंबर कब आते हैं, जब आप डिफरेंशिएट करते हो। तो किसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, e 5x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। बेटा 5 आपका कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में 1 होता है
और t का हो जाएगा आपका dt अपॉन dx हो जाएगा। बेटा dx को ट्रांसफर कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि dx इज इक्वल टू आपके पास dt अपॉन 5 आ जाता है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, dx के प्लेस पर dt अपॉन 5 पुटअप कर दिया। ओके, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, देखो जब हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dt अपॉन dx आया, फिर आपने dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि जिस साइड में हमारे पास x का फंक्शन है उधर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dx से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस साइड में हमारे पास t का फंक्शन होगा उधर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dt से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास 5dx इज इक्वल टू dt आ जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5 और x का डिफरेंशियल 1 हो गया इंटू dx और t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में 1 और ये dt हो गया। तो यहां से केवल dx की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, dt अपॉन 5 आ जाएगा। बात तो वही आ रही ना बेटा, 1 अपॉन 5 आपका कांस्टेंट है, आपने इसको आउटसाइड ले लिया और इंटीग्रेशन में आपके पास e पावर t एंड dt हो गया। बेटा e पावर t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, e पावर t हो जाएगा। तो आपने इसको लिख दिया 1 अपॉन 5 एंड e पावर t और प्लस c। जब भी आप इंटीग्रेट करते हो, मैंने आपको बताया था, तो कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन आप ऐड करते हो, है ना। क्यों ऐड करते हो मैं आपको बता चुका हूं ना, तो आप समझ रहे होंगे कैसे और क्यों टी लेट करते हैं। ओके, अब बेटा टी के प्लेस पर जो भी वैल्यू आपने लेट किया था उसको आप पुटअप कर दो। 1 अपॉन 5 हो गया, e पावर 5x हो गया और प्लस का c, ये आपका रिजल्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से e पावर समथिंग इन टर्म ऑफ x, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसमें e पावर जो भी है उसको आप टी लेट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, dt के टर्म्स में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे dx की, और फिर उसको रख करके आप इंटीग्रेट करते हो और इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाता है। ओके, बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इंटीग्रेशन साइन 4x dx ले लिया, यानी कि आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है और वहां पे जो एंगल होता है आपका वो x के प्लेस पर समथिंग डिफरेंट इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है। 4x है, 5x है, x स्क्वायर है ना, कुछ समथिंग डिफरेंट हो तो क्या करेंगे आप, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साइड में यानी एंगल के प्लेस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है आप उसको टी लेट करेंगे। रूल नंबर 1 में मैंने क्या बताया आपको कि जो e पावर होता है आप उसको जो भी पावर में लिखा हुआ है e पावर में आप उसको टी लेट करेंगे। अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साइड में एंगल के प्लेस में जो भी चीज होती है आप उसको टी लेट करेंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आपका साइन x हो, मीन साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक स्क्वायर हो, कॉसेक स्क्वायर, कोई भी हो सकता है बेटा, आप उसको टी लेट करेंगे। रूल नंबर 2 क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साइड में एंगल के प्लेस पर जो भी है आप उसको टी लेट करेंगे। ओके, तो बेटा क्या करते हैं, 4x को टी लेट कर लेते हैं, लेट 4x इज इक्वल टू टी। फिर क्या करते हैं आप, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जिस साइड आपके पास x का फंक्शन है उधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और dx से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस साइड में आपके पास t का फंक्शन होता है उधर आप क्या करते हो, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो और dt से मल्टीप्लाई करते हो। सो आपके पास dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 4। अब आपने क्या किया, ये सारी वैल्यूज को क्वेश्चन में पुटअप किया, तो ये हो गया आपका साइन t और dx की वैल्यू हो गई बेटा dt अपॉन 5।
ये जो dx लिखा हुआ था इसके प्लेस पर आपने क्या कर दिया, dt/4 पुटअप किया। तो बेटा 1/4 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप आउटसाइड ले जाते हो और फिर ये sin t एंड dt हो जाता है। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जान रहे हो, ये हो गया 1/4 इंटू साइन टी का हो गया माइनस cos t और प्लस का c हो गया, तो रिजल्ट आ गया 1/4 इंटू कॉस। बेटा t किसको लेट किए थे, 4x को, तो आपने 4x पुटअप किया और ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास sin x ही होगा, है ना बेटा। sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, sec स्क्वायर x हो सकता है। तो जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है उसके साइड में जो भी लिखा है उसको आपको t लेट करना होता है। जैसे अभी हम लोगों ने sin 4x का इंटीग्रेशन किया, वैसे ही आपके पास कोई और भी फंक्शन हो सकता है। मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, sec स्क्वायर 2x प्लस 3dx। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साइड में जो भी होता है आप उसको t लेट करते हो। तो बेटा 2x प्लस 3 को हम लोगों ने t लेट किया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, जिस साइड में x का फंक्शन है उधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जिधर t का फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो क्या रह जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, केवल कांस्टेंट का 0 हो जाता है और मल्टीप्लाइड बाय dx और t का हो गया 1 एंड dt। इस तरीके से आपने देखा कि केवल dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी dt/2। पुटअप कर देते हैं बेटा इसको भी, dx के प्लेस पर क्या आने वाला है, dt/2। तो क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t एंड dt/2। 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आउटसाइड ले गए आप, क्वेश्चन आपका sec स्क्वायर t एंड dt हो गया, 1/2 आउटसाइड चला गया। और बेटा sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है tan t और प्लस का c लगाते हो इज इक्वल टू 1/2 और ये हो गया tan t। t किसको लेट किए थे हम लोग, t लेट किए थे 2x प्लस का 3 और प्लस का c, ये आपका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन। ओके। इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास a पावर में कुछ लिखा हुआ है तो आप जो a पावर में होता है आप उसको t लेट करेंगे, जो कुछ भी है आपके पास। अगर a पावर में 3x प्लस 4 है, 2x माइनस 1 है या केवल 5x है, जो भी है आप उसको t लेट करेंगे। तो बेटा e पावर में जो होगा उसको आप t लेट करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साइड में होगा उसको आप t लेट करोगे। और इसी तरीके से अगर a पावर है या कोई नंबर है उसकी पावर में कुछ भी लिखा हुआ है तो आप उसको t लेट करोगे। ओके, लेट कर लिया हम लोगों ने, a टू द पावर जो भी था, a पावर में आपके पास 3x प्लस 4 था, आपने इसको t लेट किया। डिफरेंशिएट करते हैं, t कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, केवल कांस्टेंट का 0 होता है, मल्टीप्लाइड बाय dx एंड dt हो गया। बेटा dx की वैल्यू आपके पास dt/3 हो जाएगी। तो आप जहां पे dx लिखा हुआ है आप वहां पे dt/3 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन हो गया a पावर t एंड dt/3। बेटा 1/3 आपका कांस्टेंट है, 1/3 आपने आउटसाइड ले लिया और a पावर t एंड dt हो गया। a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जान रहे हो, a पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है a पावर x एंड डिवाइडेड बाई log a बेस e। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई a पावर t का हो गया बेटा a पावर t एंड log a बेस e और प्लस का c लगाते हैं, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। बेटा a पावर की जगह अगर 2 पावर समथिंग लिखा हो, यानी कोई भी कांस्टेंट अगर आपके पास लिखा हुआ है, a पावर है
बी पावर है या सी पावर है या कोई नंबर लिखा उसकी पावर में है तो भी आप उसको टी लेट करते हो। ओके।